नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि के चौथे दिन की कथा और पूजन विधि। आज हम दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की आराधना करेंगे। आइए भक्ति भाव से सुनते हैं माता की कथा और पूजा विधि। प्राचीन काल की बात है, जब कुछ भी नहीं था, न सूर्य, न चंद्रमा, न आकाश, न पृथ्वी, केवल चारों ओर अंधकार और शून्यता थी। उस समय केवल एक आदि शक्ति ही विद्यमान थी। उस समय न कोई दिशा थी, न आकाश, न पृथ्वी, न कोई जीव जंतु और न ही कोई गति। उस समय केवल जो शक्ति विद्यमान थी वो थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। माँ ने अपनी हल्की मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की कल्पना की। तब उनके मुख से निकली हुई दिव्य ऊर्जा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश से सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पृथ्वी और जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा गया, जिसमें कू का मतलब होता है छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और ताप, अंड का मतलब होता है ब्रह्मांड। यानी माता ने अपनी सूक्ष्म मुस्कान और ऊर्जा से इस ब्रह्मांड रूपी अंड का निर्माण किया। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में अमृत कलश, गदा, धनुष, बाण, चक्र, कमल, माला और कमंडल सुशोभित रहते हैं। माता का वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा ने समस्त सृष्टि के छोटे से विशाल ब्रह्मांडीय अंड को जन्म दिया। ये समस्त ऊर्जा, समस्त प्रकाश, समस्त गर्मी और समस्त जीवन का स्रोत हैं। इन्हें मुस्कुराती हुई माता भी कहा जाता है। इन्हें बस मुस्कुराना होता है। बाद में इन्होंने समस्त ब्रह्मांड की रचना की और अपनी शक्ति को सूर्य के मंडल में स्थापित किया, जिससे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करने के लिए सूर्य को शक्ति प्राप्त हुई। प्रकाश की स्रोत के रूप में माँ कूष्मांडा को सूर्य देव, भगवान सूर्य का मार्गदर्शन करने वाली कहा जाता है। वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और उन्हीं की प्रभा से सूर्य प्रकाशित होता है। माता की पूजा के लिए नवरात्र के चौथे दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्त्रियां लाल, पीला या नारंगी वस्त्र पहन सकती हैं। पुरुष पीले या सफेद वस्त्र पहन सकते हैं। स्वच्छ आसन पर बैठकर संकल्प करें कि हे माँ कूष्मांडा, मैं आज आपकी पूजा विधिवत करूंगी और मुझ पर कृपा करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश को स्थापित करें। दीपक और धूप जलाएं, रोली, अक्षत, मौली और पुष्प अर्पित करें। माता को विशेषतः गेंदे या कमल के फूल प्रिय हैं। भोग के लिए माँ को कद्दू, जिसे कुमड़ा कहते हैं, उसे अर्पित करें। दूध से बनी मिठाइयाँ, मालपुए, हलवा, नारियल और गुड़ भी चढ़ाएं। माता के पूजन के लिए इन मंत्रों का जाप करें। माता का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय और माता का पूजन मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। गरीबों को भोजन कराएं, फल, अनाज, वस्त्र और कुमड़े का दान करें। ब्राह्मण, गौ या कन्या को भोजन कराने से माता की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, माँ कूष्मांडा को कुमड़ा चढ़ाया जाता है, जो कि कद्दू होता है। कुमड़ा अंदर से खोखला और हल्का होता है। ये अहंकार रहित हृदय का प्रतीक है। इसमें अनेक बीज होते हैं, जो कि संपन्नता और सृष्टि की वृद्धि का प्रतीक है। इसका उपयोग औषधि में भी होता है। ये स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि का प्रतीक है। इसलिए जब भक्त माता को कुमड़ा अर्पित करते हैं तो उसका अर्थ है, हे माँ, जैसे ये कुमड़ा खोखला है, वैसे ही हम भी अपना अहंकार शून्य करके आपको अर्पित कर रहे हैं। हमारी जीवन ऊर्जा आपकी ही देन है।
माता को कुमड़ा अर्पित करने से भक्त को स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु मिलती है। ये एक भोग प्रसाद है जो सात्विक और शुद्ध रूप से चढ़ाया जाता है। कूष्मांडा माँ की पूजा करने से सभी रोग और भय नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आत्मिक बल और तेज में वृद्धि होती है। भक्तों का हृदय प्रकाश और ऊर्जा से भर जाता है। ये आध्यात्मिक साधकों के लिए शुद्धि और तपस्या की देवी हैं, जो हमारे सभी कर्मों को शुद्ध करने के लिए ऊष्मा और प्रकाश देती हैं। तो ये थी चौथे नवरात्र की पूजा विधि और कथा। आपको माँ कूष्मांडा की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।